अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड पार्ट 1 प्रयास संख्या 275। तो जगदीश गंगादास पंडित समझा रहे हैं निमाई को। क्या समझा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, अध्ययन जरूरी है। अध्ययन छाड़िले से यदि भक्ति है बाप पाता मह की तुम्हारा भक्त नया। यदि अध्ययन छोड़ देने से कोई भक्त बन जाता तो तुम्हारे माता पिता और नाना क्या भक्त नहीं थे? हाँ, यदि आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और बोलो ये सब बेकार है बाबू जी, तो फिर ये बोलेंगे नहीं तुम्हारे मम्मी पापा इन सबको देखो, ये सब पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, ये भी तो कर ही रहे हैं ना, ये भी तो भक्त हैं, ये भक्त नहीं है। तो वास्तव में इसका कोई 1-to-1 आंसर नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति पर डिपेंड करता है। हमारे अंदर वैराग्य अगर पैदा होता है तो वो अच्छा है, बट वो मरघट वैराग्य नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी वैराग्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई को देखकर डर के मारे या परेशानी से लग रहा है कि इससे बढ़िया तो वहीं श्रील प्रभुपाद स्वामी की तरह क्या हो चेजिंग द राइनोज विद स्वामी, कि स्वामी के साथ कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर जाएं और संकीर्तन करें और बस समथिंग एक्साइटमेंट इन लाइफ। तो कई बार हम ऐसी कहानियों को सुनते हैं तो हमें लगता है क्या ज़िंदगी है, वाह। हाँ, अगर आप सुनो प्रभुपाद के उन डेज़ को, आज उन्हें कोई इंदौर से इनवाइट कर रहा है, आज उन्हें कोई गोरखपुर से बुला रहा है, कोई दिल्ली बुला रहा है, कोई बॉम्बे, वो टिकट भेज रहे हैं। हाँ, और स्वागत हो रहा है, स्वागत, ये नाच रहे हैं, जगह जगह जाके गा रहे हैं, क्या ज़िंदगी है। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो उस ज़िंदगी में बड़े सारे समस्याएं कठिनाइयाँ रही। एक इंसिडेंट छोटा सा इसमें तो ये था कि ये लोग जब इंडिया में लोग आए तो ये ड्राइव करते थे, तो ड्राइव करना इंडिया में आप जानते हो कैसा था। तो इनको किसी ने बता रखा था कि अगर आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो और गलती से अगर आपने किसी को हिट कर दिया या किसी गाय को टच कर दिया तो लोग आपको गाड़ी से नीचे उतार के तब तक पीटेंगे जब तक आप मर ना जाओ। ऐसा होता ही है। तो कहते हैं ये दिमाग में रखते हुए हम गाड़ी चलाते थे और यहाँ से कोई रिक्शा, अब हम नहीं कुछ कर रहे हैं, वो लिख रहे थे एक जगह पर कि मैं 2 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रहा था।
4 किलोमीटर मान लीजिए वॉक, जैसे वॉक करता है ना आदमी, वॉक 4 किलोमीटर पे ही करता है। अरे इस स्पीड में मैं जा रहा था और अचानक से कोई पता नहीं कहाँ से आके मेरी गाड़ी के आगे ऐसा लगा कूद गया, उसके लगी और वो गिर गया। कह रहे हैं मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह पे हाथ फैले कि आज मैं मर गया। तो आज मुझे थोड़ी देर में लोग घसीटेंगे और मुझे मारेंगे। श्याम सुंदर प्रभु। थोड़ी देर में उसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी ज़बरदस्त, और थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि वो सारे लोग उस व्यक्ति पे चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं साधु साधु साधु। इस साधु के आगे गिर गया तू, और चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर। तो ये बाहर निकले, इनको थोड़ा हिम्मत आई, इन्होंने उसको उठाया, गले से लगाया, उसको 10 रुपये दिए और लोग बड़े प्रसन्न हो गए सारे लोग। बट कितना रिस्क था उसमें, ये समझिए। लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, हाँ, कई चीज़ों के बारे में सब कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पर। तो हमें कई बार सब बढ़िया देखता है, जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना हम स्टोरीज़, लव स्टोरी, सब कुछ बढ़िया लगता है। लव स्टोरी में कई बार भाई और बाप इतना पीट देते हैं कि टांगे हाथें टूट जाती हैं। ये नहीं पता होगा आप लोगों को। अभी रिसेंटली भी मुझे कहीं से पता लगा ये खबर, पुलिस में खबर जाती है सीधा। बहुत पिटाई होती है, लेकिन दूर से देखने में क्या लगता है, वाह क्या बढ़िया है। क्या है वो कॉलेज में एक पीरियड रोमांस का भी होना चाहिए, हाँ, ऐसा गाना बनाया उन्होंने। बाकी सब ठीक है, लेकिन एक पीरियड इसका भी होना चाहिए। और उसमें जो सच्चाई, जब उसकी सच्चाई से आप अवगत होगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या है। दूर से सारी चीज़ें बहुत सुहावनी, बहुत बढ़िया लगती हैं। समझ में आया? जब पास में जाते हैं तो पता चलता है। दूर से लगता है कोई कन्या बाल सुखा रही है, पास से आते हैं तो गाय पूंछ हिला रही है। लाइफ ऐसी नहीं है जैसी दिखती है, ये समझ लेना चाहिए समय आने पर ही जी। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये सोच के छोड़ दे पढ़ाई लिखाई या काम काज कि क्या मज़े हैं भक्ति में, इधर जाओ उधर से प्रसाद मिलेगा, कोई बनाना नहीं, कोई वाइंड अप नहीं, कोई काम नहीं, कोई कपड़े नहीं धोने, कोई घर का झाड़ू पोछा, आज इधर है कल उधर है परसों किधर है, और बस इस तरह से संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फैलाएंगे। अच्छा भाव है, वंडरफुल भाव है। अगर कोई ऐसा भी करना चाहे, अगर बच्चा कोई ये भी करना चाहे तो हम ओके हैं उसके लिए, लेकिन उसको फिर उसके दिमाग में कम बैक नहीं होना चाहिए फिर वहाँ की परेशानियाँ देख के। सब चीज़ इतनी सुहावनी नहीं होती है, साथ में कुछ उसके समस्याएं भी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो कोई यदि कमिटमेंट के कारण त्यागता है, वेरी गुड, लेकिन कोई अगर असुविधा के कारण त्यागता है, ऐसे त्याग को त्याग रजोगुण में त्याग कहते हैं। तो ये हमें समझना। इसी तरह से यदि कोई पढ़ाई लिखाई को ये समझ के त्यागता है, क्या मुसीबत है, रोज़ ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, इससे बढ़िया ये भागवत चैतन्य चरिता में देखो, डायरेक्टली समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम दिमाग में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, गीता में थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी सकती है, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चैतन्य चरिता में खास तौर पर नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बढ़िया है, या साइंस मैथ्स EVS ये सब बकवास। हाँ, तो इसलिए कई बार आदमी उस चीज़ से उचाट जाता है उसका मन, और इधर को भागने का करता है। दैट ये सही नहीं है, परेशानियों से नहीं भाग के कब कर सकते। बट अगर आप इन्हीं वस्तुओं को, इन्हीं चीज़ों को, इसी पढ़ाई को अगर भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लगा सकते नहीं। एवरीथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, बट अगर वो भगवान की सेवा में लगाई जाए तो उसको यूज़फुल बनाया जा सकता है। ये सोच के आपको उस कार्य को करना ही चाहिए। एक एग्जाम्पल भी सेट होता है, नॉट फॉर आवर नेम एंड फेम एंड वेल्थ, इसलिए नहीं कोई भी काम। तो इसलिए ये कह रहे हैं अध्ययन छोड़ देने से क्या कोई भक्त बन जाता है? हाँ, बात तो सही है, केवल अध्ययन छोड़ देने से भक्त नहीं बन जाता। कोई रिनाउंसिएट, मैंने सब छोड़ दिया, बेकार है, सब मोह माया है। एक कॉपी में मैंने देखा, एक कवर पे चढ़ा लिखा हुआ, कोई बच्चे की कॉपी थी, रजिस्टर, उसके ऊपर था सब मोह माया है। बताइए, यह जानी भल मत कर अध्ययन, अध्ययन हईले से वैष्णव ब्राह्मण,
इस सब को भली भांति समझकर ठीक से अध्ययन करो। निमाई या विश्वम्बर, उचित अध्ययन करने से ही कोई वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है। समझे? हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में, जो व्यक्ति तर्क या प्रामाणिक शास्त्रों में निपुण है और जिसे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, उसकी गणना सर्वोच्च भक्तों में की जाती है। तो उत्तम भक्त कौन होता है ना? वही डिफरेंस था कि श्रद्धा तो है मध्यम में और उत्तम में भी, लेकिन या निम्न में और मध्यम में भी। इनमें ये प्रोग्रेस का एक तरीका ये भी है कि कौन उत्तम है या कौन मध्यम है, कि कौन कितना शास्त्र को दूसरों को समझा पाता है, उनके रेफरेंस दे पाता है, वो व्यक्ति उतना निपुण माना जाता है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई से ये लाभ भी एक होता है। हमें शास्त्रों पे उसके कई सारे तर्क, आजकल की स्थितियों को शास्त्रों से रिलेट कर पाना, ये समझ में आ जाता है और इस प्रकार दूसरे लोग अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसलिए भी पढ़ना लिखना ज़रूरी बन जाता है। भद्रा भद्र मूर्ख द्विज जानी बे केमन, यह जान कृष्ण बल कर अध्ययन। अज्ञानी द्विज यह कैसे जान सकता है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। यह समझकर तुम्हें कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए और अपने अध्ययन पर ध्यान भी केंद्रित करना चाहिए। अरे दोनों काम करो। हाँ, सारी चीज़ें बताओ दुनिया को। जब तुम कृष्ण बता रहे हो तो माया भी बताओ। माया बताने के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा ना। ये साइंस है, इसको साइंस कहते हैं, इसको जनरल स्टडीज़ कहते हैं, इसको ये कहते हैं, समझ लो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या बताओगे आप? ये सब माया है। तो पता चले तब पढ़ाएंगे तभी तो, लेकिन माया क्या है और कृष्ण क्या है। भालू मत गिया शास्त्र बसी या पढ़ाओ, व्यक्तिरिक्त अर्थ कर मोर माथा खाओ। अब जाओ, लेकिन मुझसे वचन दो कि तुम शास्त्रों को ठीक से पढ़ाओगे और उनमें कोई भिन्न अर्थ नहीं निकालोगे। वचन दो मुझे। प्रभु बोले तोमार दुई चरण प्रसादे, नवद्वीप के हम मोरे न पारे विवादे। आमी ये बखानी सूत्र करी या खंडन, नवद्वीपे ताहा स्थापी बेब बेक कौन जन। नगरे बसी आई पढ़ाई मुगिया, देखी कार शक्ति आछे दूषुक आसिया। प्रभु ने कहा आपके चरणों की कृपा से नवद्वीप में कोई भी मुझसे वाद विवाद में टिक नहीं सकता। ये मत सोचिए ना गुरुदेव कि मैंने ये छोड़ दिया है। मैं अगर किसी को थप्पड़ नहीं मार रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं मेरे हाथों में जान नहीं है। ये मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, मैं जो भी सूत्रों की व्याख्या करता हूँ और उसका खंडन करता हूँ, नवद्वीप में बुला लीजिए गुरुजी किसी को अगर कोई इसका प्रतिवाद कर सके तो। वो तो मैं आजकल भक्ति भाव में हूँ। मैं नगर के बीच में जाकर सार्वजनिक रूप से अध्यापन करूँगा और अब देखूँगा कि कौन मुझसे आकर शास्त्रार्थ करने की शक्ति करता है। बुलाइए जरा उनको। तो गुरुजी को उन्होंने आज इस तरह से बता दिया। हरीश हई ला गुरु सुनिया वचन, चली ला गुरु करी चरण वंदन। गंगादास प्रभु के ये वचन सुनकर गंगादास प्रभु के ये वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और इसके बाद प्रभु ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से प्रस्थान किया। गंगादास पंडित चरण नमस्कार, वेदपति सरस्वती पति शिष्य यार। मैं गंगादास पंडित के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके शिष्य स्वयं वेदों के स्वामी हैं और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के भी स्वामी हैं, लेकिन वो गंगादास पंडित के शिष्य बनते हैं। एक बार गुरुजी ने बोला, आगे ना समझ में। हमारे टीचर कुछ बच्चों के लिए मुझे रोज़ बोलते हैं, प्रभु जी इसका क्या करूँ, प्रभु जी इसका क्या करूँ। हाँ, किसका क्या करूँ आपको पता ही चल रहा होगा। आप लोगों के नाम वो समझ ही नहीं आ रहा उसको। डांट लिया, मार लिया, बाहर निकाल लिया। वो बच्चे घर क्लास से बाहर निकालो तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ बताइए, अब यहाँ पर निमाई से ज़्यादा शैतान तो नहीं हो सकते आप लोग। लेकिन निमाई को जब गंगाधर पंडित ने समझाया एक बार, तो वो एक बार ही में समझ गए। अच्छा ओके, मैं आज से बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। बताइए, आर की बा गंगादास पंडित रसाध्य, यार शिष्य चतुर्दश भुवन आराध्य। गंगादास पंडित और क्या प्राप्त कर सकते हैं जिनका शिष्य उन 14 लोकों में पूज्य है। ये भी आनंद का विषय है, जैसे बहुत सदाचारी आज्ञाकारी पुत्र होना या शिष्य होना, है ना। वो बहुत प्रेम और आह्लाद देते हैं गुरु को, जैसे कि इन प्रभुपाद के जीवन से हमें सुनाई देता है। हाँ, जैसे मैंने सारी घटनाएं बताई आपको। तो प्रभुपाद कई बार ट्रैवल कर रहे होते थे
उनके कुछ शिष्य दिल्ली में हैं, कुछ शिष्य बॉम्बे में हैं, कुछ कलकत्ता में हैं, और वो कुछ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कहीं पर किसी को बुला ले रहे हैं, कहीं पर किसी को बुला ले रहे हैं, और सब जगह लेटर से। वो बताते थे कि लेटर से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता था, क्योंकि टेलीग्राफ वगैरह जो आते थे उस जमाने और तो कुछ था नहीं, तो टेलीग्राफ में मैसेज कई बार अजीबोगरीब आता था, क्योंकि उसमें बड़ा शॉर्ट से बोलना पड़ता है, उसको समझना है कि क्या बोला है, शब्द कम हो सकते हैं, और वो भी कई बार शब्द बदल जाते थे, तो समझ नहीं आता था कि क्या मैसेज आया है। और फिर लेटर पहुंचेगा बहुत दिनों में, और जब तक लेटर पहुंचेगा तो हो सकता है वो व्यक्ति कहीं और जा चुका हो, ट्रैवलिंग चली रही है, संकीर्तन चली रहा है। अरे बड़ी दिक्कत होती थी कम्युनिकेशन में। और प्रभुपाद ऊपर से लेटर में लिखते थे, राइट रेगुलरली, डेली 1 लेटर लिखो, प्रभुपाद कहते थे। उनके चिट्ठियों में लिखा हुआ है, राइट योर लेटर डेली, अपडेट डेली एज यू प्रॉमिस मी। बार बार लिखते थे, डेली लिखो, अपडेट लिखो, क्या हो रहा है, कितना हो गया, कितना ये हो गया, कितना क्या हो गया। वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, और वो इतने आज्ञाकारी लोग होते थे कि हाँ, अगर आप उनकी डिस्क्रिप्शन सुनो तो वो कैसे कैसे लिखते हैं प्रभुपाद के बारे में। कहते हैं कि प्रभुपाद पता नहीं कहाँ से ऐसा लगता था कि मोस्ट ब्यूटीफुल आदमी है कोई। हाँ, ऐसा देखते थे वो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और हंस रहे हैं तो उनके दांत दिख रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसा समय जो है, ऐसा अनलिमिटेड भगवान शिला प्रभुपाद की सरेंडर सेवा से उनको भगवान ने ऐसे शिष्य दिए। हाँ, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं, गंगादास पंडित और क्या प्राप्त कर सकते हैं जिनका शिष्य उन 14 लोकों में पूज्य है। हाँ, तो भाग्य से ऐसे शिष्यगण मिलते हैं उनके बलिदान से, जैसा कि गंगादास पंडित को स्वयं चैतन्य महाप्रभु मिले। चलीला पुड़ु या संगे प्रभु विश्वंभर, तारक अवेष्टित ये न पूर्ण शशधर। जब भगवान विश्वंभर अपने विद्यार्थियों के साथ चले तो वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरा है। चल रहे हैं ना, तारों में सज के, हाँ, अपने सूरज से धरती चली मिलने। तो इस प्रकार से चल रहे हो, चल रहा है चंद्रमा, और पीछे से क्या चल रहे हैं, सारे तारे चल रहे हैं। ऐसा लगता था, इसलिए हम क्या कहते हैं, चंद्रोदय मंदिर मायापुर धाम, चंद्रमा का उदय हुआ यहाँ। बसिला आसी नगरिया दुयारे, यहाँ चरण लक्ष्मी हृदय ऊपर। वे जिनके चरण कमल स्वयं लक्ष्मी के हृदय में स्थित हैं, आकर नगर के एक निवासी के द्वार पर बैठ गए। योग पट्ट छांदे वस्त्र करी या बंधन, सूत्रे रख करे प्रभु खंडन स्थापन। प्रभु ने अपने वस्त्र को सन्यासी की भांति धारण कर लिया और बार बार शास्त्रों के सूत्रों का स्थापना और खंडन करने लगे। कहीं पर बैठ के अब उनकी प्रैक्टिस चल रही है, अकेले बैठे हों किसी के घर के आगे, और लुंगी टाइप मतलब कुछ पहन लिया है धोती को, और वहाँ पर खुद ही कुछ बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। तो अपने आप से कुछ पढ़ रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं अपने आप। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। हाँ, राइट। तो ऐसे हम आपको बोले क्यों ज़रूरी है ये सब नियमों का पालन, क्यों ज़रूरी है, शास्त्रों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मज़े क्यों नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी कर सकते हैं आपस में कभी भी। हाँ, एक समर्थन में एक उसका खंडन करे, फिर दूसरा समर्थन करे, वो उसका खंडन करे। इससे क्या लाभ होगा? हाँ, प्रैक्टिस होगी। बाहर के दुनिया में अब जब जाओगे तो यही होने वाला है, फिर हम चुप हो जाएंगे वहाँ पर, समझ नहीं आएगा बोलना क्या है। प्रभु बोले संधि कार्य ज्ञान न ही यार, कली योगे भट्टाचार्य पदवी तहार। शब्द ज्ञान नाही यारत से तर्क बखाने, आमारेता प्रबोधिते नारे कौन जाने। ये आमी खंडन करी ये करी स्थापन, देखी तहाँ अन्यथा करू का कौन जन। प्रभु ने कहा कलयुग में जिसे शब्द संधि, शब्दों का संयोग का कोई ज्ञान नहीं है, उसे भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है, और जिसे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है उसे तर्कशास्त्र की व्याख्या करने में लगा दिया जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। कौन है जो मेरी शास्त्रों के सूत्रों की खंडित करने और पुनः स्थापित करने की मेरी प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है? यही मत बले विश्वंभर विश्वनाथ, प्रत्युत्तर करी बेक हे न शक्ति कात। इस प्रकार विश्वंभर जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं बोले, कौन है वे जो उनके प्रश्नों को उत्तर देने की शक्ति रखता है। हम भी वेट कर रहे हैं कि किसी दिन आप ऐसा बोलो और हम आपको बोले नहीं प्रभु जी थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखाइए, तृणाद्यपि सुनिचेन, लेकिन वो मौका ही नहीं देते हैं आप कि आपके लिए ऐसा बोला जाए। क्योंकि आप पहले से ही तृणाद्यपि सुनिचेन है कि कुछ बोला जाए तो आप बिल्कुल चुप ही रहते हैं। तृणाद्यपि सुन, हम चाहते हैं कि आप शास्त्रों का कौन है जो ऐसे कर दे,
ये लो प्रभु जी वहाँ पर ऐसे लिखा है, यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये है वो है। ये क्या है, ये कीड़े मकोड़े गटर के कीड़े संसार के लोग, हाँ ये क्या जाने वैष्णव को। फिर हम बताएंगे नहीं नहीं प्रभु जी, जीवे दया, आप तृणादि भी सुनी चाहिए, आप सोचिए आप भी तृण है, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन ऐसा मौका कभी हमारे जीवन में आ ही नहीं रहा है। हाँ तो कभी तो अब, हाँ तृण को कभी छोड़िए इस भाव को, सही, और ऐसा भाव भी लाइए कभी कभी जैसे महाप्रभु दिखा रहे हैं। बताइए जी, हाँ कुछ ऐसा है क्या कि कृष्ण भावनामृत अपंगों के, मानसिक अपंगों के लिए है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा साबित हो रहा है अभी कुछ कुछ, जो मानसिक अपंग हैं वो आ गए यहाँ पर। हाँ कुछ कुछ ऐसा क्या? तो कुछ करिए ताकि हमें थोड़ा प्रीच करने का मौका मिले, आपको समझाएं हम। ठीक है जी, ओके। तो महाप्रभु तो इस वक्त बिल्कुल जोश में है और ऐसा बोल रहे हैं लाइक प्रभुपाद। हाँ तभी तो कई लोग हजम नहीं कर पाते प्रभुपाद के, अरे रास्कल कहेंगे, रास्कल, ऑल दीज रास्कल्स। गंगा देखी बार यत अध्यापक या है शूनी या सा बार अहंकार चूर्ण है। जो आचार्य गंगा स्नान के लिए जाते समय ये वचन सुनते उनका अहंकार चूर्ण हो जाता। कई लोग तो देखो 90% तो आपकी हुंकार से ही मर जाएंगे। प्रॉब्लम यही है ना कि वो कटे बालों से ही सारा आप लोगों का हुंकार खत्म हो जा रहा है आधा तो। हाँ जैसे कि वाज दैट भक्ति विनोद ठाकुर का वो दुश्मन भिषक सेन की शक्ति चली गई, आपके बाल कटते आप लोगों की भी शक्ति चली गई ऐसा लगता है। आधा कॉन्फिडेंस तो आप लोगों के बाल ने ख़त्म कर दिया, फिर आधा बचा कुचा वो धोती ने ख़त्म कर दिया, तिलक ने ख़त्म कर दिया, और माला कैसे छुपाई जाए, कहाँ पे घुसाएं इसको, हाँ ऐसे अंदर घुसा के करें, क्या करें बस दिख ना जाए किसी को, नहीं तो आपका सारा तो। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि यदि आप इस प्रकार से जाएंगे संसार में तो आधे लोग अपने बिलों में घुस जाएंगे। क्यों? अरे वो पापी हैं, सच में ही बात है, वो वास्तव में पापी हैं, हम उन पर दया कर रहे हैं, इट्स ओके। हाँ वो कैसे खड़े होंगे? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खुद ही डर के मारे पीछे हैं, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। जैसे बंदर करता है ना, बंदर भपकी, बंदर खुद डरा हुआ है, सच बात है, लेकिन वो 5-6 कदम आगे जरूर आएगा, और 5-6 कदम में हमारी हम लट्ठी पट्टी सब छोड़ देते हैं, फिर वो और आगे आता है 5-6 कदम, फिर थोड़ी देर में बंदर हमारे पीछे भाग रहा होता है और हम आगे भाग रहे होते हैं। बस अगर हम किसी तरह खड़े ही रहें, उस 5 कदम वो आएगा, मान के चलो 5 कदम आगे आएगा, और आप खड़े रहो, फिर देखो वापस पीछे भाग जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ही समस्या है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, कहने को तो भक्त हैं, लेकिन छुप छुप के कहीं पे टीवी, कहीं पर मोबाइल, ये हमारे दिमाग में वायरस घुसा दे रहा है। जो समय अध्ययन के लिए होना चाहिए, कितनी किताबें हमने बोला, कुछ बच्चे आए मेरे पास वो किताबें पढ़ रहे हैं, बाकियों को इंटरेस्ट ही नहीं है किताबों में। हाँ वो बस वो मोबाइल दिखा दो, टीवी दिखा दो, मोबाइल दिखा दो, टीवी दिखा दो। हाँ ये बीमारी का हिप्नोटाइज करता है ये इडियट बॉक्स, सब लगे हैं चुपके चुपके, नहीं तो उससे उनका जो दिमाग की शक्ति है वो समाप्त होती जा रही है। प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, हाँ क्या बॉब के साथ डिस्कशन हो रहा है, ऐसे ऐसे तर्क वितर्क पढ़ेंगे तो बुद्धि शार्प हो जाएगी। उसको याद करने का प्रयास करेंगे, कंठस्थ करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया था, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया था। हाँ कैसे कह सकते हैं आप भगवान हैं? वो यूजलेस लोग यूट्यूब में वीडियो निकाल रहे हैं आजकल के गायक लेखक, हाँ डज गॉड एग्जिस्ट बोल रहे हैं। हाँ अगर ऐसा है तो वो बच्चा क्यों मर रहा है, बताइए जी, अगर भगवान है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, बोलिए। ओके उनके अपने कर्म हैं, जन्म लेंगे तो मरेगा ही, तो उनका टाइम पूरा हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम पूछ सकते हैं इसके ऊपर, तो आप लोगों को इस तरह का चीज़ें कुछ करनी चाहिए। इतना हम्बल बनने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बोला जाए वहाँ हम्बल बनो। लाइक हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, भक्तों के सामने मेमना बन के रहो और बाहर शेर की तरह दहाड़ो। समझ में आया? वो कह रहे हैं जब महाप्रभु ऐसे बोलते थे तो जितने भी पंडित लोग घूम रहे होते थे, गंगा स्नान के जा रहे होते थे, उनका अहंकार चूर्ण हो जाता था बिना डिस्कशन करे ही। सोचिए, कार्य शक्ति आछे विश्वम भरेर समीपे, सिद्धांत दिवेक है न आछे नवद्वीपे।
नवद्वीप में कौन ऐसा था जिसकी शक्ति थी कि वह विश्वंभर के सामने सिद्धांत को प्रस्तुत कर सके? एक तो हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम लोग सही हैं, पाप नहीं कर रहे हैं। दूसरा, भगवान हमारे साथ में है। बताइए, जब भगवान आपके साथ में है तो यदि आप झूठ भी बोलेंगे तो भगवान उसको भी सत्य साबित कर देंगे। ये पता होना चाहिए आपको। डोंट वरी। यही मत आवेश बखाने विश्वंभर, चारि दंड रात्रि तबु नाही अवसर। इस प्रकार विश्वंभर तत्व ज्ञान में लीन होकर व्याख्या देते रहे और 4 पहर रात बीत गई, फिर भी वो रुके ही नहीं। आज वो चले ही जा रहे हैं। देवे यार एक नगरियार दुयारे, एक महाभाग्यवान आचे विप्रवरे। देव योग से एक भाग्यशाली ब्राह्मण एक निकटवर्ती घर के द्वार पर बैठे हुए थे। वो सब देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं? हाँ, रत्न गर्भ आचार्य विख्यात तार नाम, प्रभु रपि तार संगी जन्म एक ग्राम। उनका नाम था रत्न गर्भ आचार्य और वो प्रभु के पिता के मित्र थे, क्योंकि वो एक ही गांव में जन्मे थे। 3 पुत्र तार कृष्ण पद मकरंद, कृष्णानंद जीव यदुनाथ कवि चंद्र। उनके 3 पुत्र थे, कृष्णानंद, यदुनाथ कवि चंद्र और जीव। हाँ, श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु का पान करने वाली मधुमक्खियों के समान थे। बाद में ये लोग बड़े अच्छे अच्छे भक्त बने। कृष्णानंद गंगादास पंडित के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, जो इनके पुत्र बने। तो जब जगाई और मदाई का उद्धार हुआ तब भगवान और उनके भक्तों के साथ गंगा जल क्रीड़ा में सम्मिलित हुए। और इस प्रकार इन सब के बारे जीव के बारे में अंत्य खंड में लिखा है कि जीव पंडित अत्यंत उदार और परम भाग्यशाली थे, नॉट जीव गोस्वामी। और इस प्रकार इन सब के बारे में बता रहे हैं, बड़े अच्छे भक्त थे ये लोग। तो ये सज्जन साथ में बैठे हुए थे। भागवत परम आदरे द्विजवर, भागवत श्लोक पढ़े करिया आदर। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे और वे इनके श्लोकों का अत्यंत प्रेम से पाठ किया करते थे, भागवतम का। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह, धातुर प्रभालन टवेश मनुव्रतांसे, विन्यस्त हस्तमितरेण धुनान मब्जम, कर्णोत पलालक कपोल मुखाम्बजहासम। जब भूखे ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण से भोजन के लिए अनुरोध किया तो भगवान ने क्या किया? बताइए। भगवान ने उन्हें ब्राह्मणों के पास भेजा, ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा, पत्नी के पास ना, नहीं फेमस तो ब्राह्मण पत्नी है ना। उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन ब्राह्मणों ने एक साधारण मनुष्य समझकर उन्हें मना कर दिया, निराश कर दिया और भोजन देने से मना कर दिया। ग्वाल बाल हताश होकर भगवान के पास आए। तब कृष्ण ने उन पत्नियों के उनको ब्राह्मण की पत्नियों के पास भेजा और जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण के विषय में सुना, यार कृष्ण आए हैं तो आकर्षित हो गई। वो तो कृष्ण के लिए ही उनकी कथाएं उन्होंने बहुत सुन रखी थी। कृष्ण का अनुरोध सुनते ही वह तत्काल 4 प्रकार के अनेक भोजन पदार्थ वहाँ पे ले आई और पतियों ने, भाइयों ने, मित्रों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी की परवाह किए बिना वो चली गई और सारा प्रसाद दे दिया, भोग दे दिया, प्रसाद दे दिया, भोग दे दिया। वे उसी प्रकार श्री कृष्ण के बाद प्रभावित हुई जैसे एक नदी स्वाभाविक रूप से सागर की ओर बढ़ती है और उसे कोई रोक नहीं पाता। बीच में कई रुकावटें डलती हैं नदी के, लेकिन नदी अल्टीमेटली निकल ही जाती है कहीं ना कहीं से। हाँ, तो ऐसे वो कृष्ण की तरफ चली गई थी। और जब वो कृष्ण के पास आई तो क्या देखा कि उनका श्याम वर्ण था, उनके वस्त्र स्वर्णिम थे और वे मोर पंख, विभिन्न रंग बिरंगे खनिज, कलीदार फूलों की टहनियाँ, वनमालाओं से, पत्तियों से सुसज्जित थे और वेशभूषा किसी नाटक के कलाकार जैसी लग रही थी। उन्होंने एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से कमल घुमा रहे थे। उनके कर्ण फूल कुमुद की तरह खिले थे और बाल गालों पर झूल रहे थे। उनके कमल के समान मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खिली हुई थी। इस तरह से वो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं इसको, भागवतम के डिस्क्रिप्शन को। भक्ति योगे श्लोक पढ़े परम संतोषे, प्रभु करनेते आसी करिला प्रवेशे। भक्ति योग में लीन होकर वह ब्राह्मण परम संतोष के साथ श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। उनकी वाणी की ध्वनि प्रभु के कानों में घुसी। प्रभु यहाँ पर कुछ और ही कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे खुद ही अकेले आप, और वहाँ ये भागवतम पढ़ रहे हैं घर की दहलीज में, घर के बाहर। भक्तिर प्रभाव मात्र सुनिया थाकिया, से ही क्षणे पढ़ी लेना मूर्छित हैया। जैसे ही प्रभु ने भक्ति की महिमा का श्रवण किया वे बाहरी चेतना खो बैठे और तत्काल मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े।
तो घर से निकलते ही थोड़ा सा हाई राइज होता था पहले, हाँ, चबूतरा सा, और वहाँ पे बैठे और वहाँ से समझ लीजिए धाम से नीचे गिर गए ये बात सुनते ही। बड़ी मुश्किल से गंगादास पंडित इनको इस भाव में लाए थे। अब इन्होंने फिर उनके कान में भक्ति का कुछ डिस्क्रिप्शन चला गया, और फिर क्या हुआ, सकल पड़ु या वर्ग विस्मित हईला क्षणिक अंतरे प्रभु भार्य प्रकाशिला। प्रभु की इस दशा को देखकर, और शिष्य भी साथ में बैठे थे, इसमें लिखा है, जब ये सब बात चल रहा था प्रभु का, तो शिष्य अभी तक तो पढ़ ही रहे थे, अचानक से उनके टीचर गिर गए, बेहोश हो गए। तो सारे शिष्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और कुछ देर के बाद प्रभु अपनी बाहरी चेतना में आए, और फिर क्या बोले, बाहरी पाई बल बल बले विश्वंभर गाड़ा गाड़ी आए प्रभु धरणी ऊपर। जैसे ही प्रभु ने फिर से चेतना पाई, होश आया, तो क्या बोलने लगे, बोलो बोलो, और आनंद से भूमि पर लौटने लगे। बल बल मतलब क्या, तो कौन कौन बोले, क्या बोले, वो ब्राह्मण को बोल रहे हैं, तुम बोलते रहो, तुम बोलते रहो, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बोल, क्या कौन बोल, क्या बोल, बोलो बोलो और बोलो और बोलो। वो ब्राह्मण अपना पढ़ रहा था, हाँ, एक तरह से उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि और बोलो। तो ऐसा आकर्षण जब तक पैदा ना हो जाए तब तक हमें प्रयास करना चाहिए ना भगवान के लिए, ऐसा आकर्षण जब पैदा हो जाए। इस प्रकार प्रभु वहाँ पर बैठ के बोलते रहे, बोलो बोलो, और सारे शिष्यगण समझ नहीं पा रहे हैं ये अचानक से हमारे गुरुजी को क्या हो गया। अभी तक तो अच्छे खासे थे, अभी तक तो लड़का पढ़ाई में ध्यान लगाता था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया प्रभु जी। सवेरे 4 बजे उठ जाता है, माला करने लग जाता है। इसको समझाओ ना, सवेरे थोड़ी देर पढ़ ले तो कितना अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त में, क्यों, क्या ख्याल है, हैं? क्या करें, पढ़ाई माला करें? तो तबीयत खराब हो जाती है कई बार हमारी, जब ऐसी तबीयत खराब हो जाए तब हम भक्ति को स्ट्रांगली करने लगते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। आपने देखा भगवान को इतना कुछ समझाया, लेकिन फिर जैसे उनके कान में भागवतम गई, तो में भी हमारे शब्दों में इतना दम नहीं है कि आपके कानों को पेनिट्रेट करके अंदर वो घुस नहीं पा रहे हैं वचन, और हम नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बोलो बोलो, हरि हरि बोलो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।